नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी फिजिक्स लैब में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से। ये क्लास 12th का सीबीएसई का बोर्ड प्रैक्टिकल है और हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से इसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और इसका फिगर ऑफ मेरिट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ अपरेटस की जरूरत होती है। तो ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सर्किट डायग्राम है और इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से आज हम फिजिकली इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से फिगर ऑफ मेरिट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को फाइंड किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, जो बैटरी की जगह डीसी करंट को प्रोवाइड कराता है। ये हमारा डीसी गैल्वेनोमीटर है, जिसमें 30 डिवीजन है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ये प्लग इन कीज है, जो इस सर्किट में हमें 2 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने 2 को रख रखा है। ये हमारा लार्जर रेंज रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारा स्मॉलर रेंज रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिसको हम संट बॉक्स के रूप में यूज करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में। तो आइए देखते हैं कि उनको हम सर्किट में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से ऐड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। अब गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा हम की के एक सिरे से कनेक्ट करेंगे। की का दूसरा सिरा हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं और इस तरीके से ये जो अभी मेन सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक पॉजिटिव टर्मिनल से, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल की के एक टर्मिनल से और की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाके जुड़ रहा है। ये हमारा मेन सर्किट है। अब हम इसमें शंट अप्लाई करते हैं। शंट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस शंट रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से ऐड कर देंगे, कुछ इस तरीके से। क्योंकि शंट पैरेलल अप्लाई किया जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये गैल्वेनोमीटर से पैरेलली कनेक्ट हो। इस रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल हम की को लगाते हुए गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। एक बार फिर से हम अपने डायग्राम को एनालिसिस कर लेते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से, दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स का गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल की के एक टर्मिनल से और की का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते। ये हमारा मेन सर्किट हो जाता है। फिर हमने इसमें शंट अप्लाई किया। शंट का एक वायर या एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव से और दूसरा वाला की को यूज करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल से हमने पैरेलल ऐड कर रखा है। तो आइए रीडिंग देखते हैं हम इसमें कि किस प्रकार से रीडिंग आएंगे। और इसका जो आपको सर्किट डायग्राम है वो साइड में देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम अपने लैब मैनुअल्स में देख सकते हैं। अब रीडिंग्स निकालने के लिए मेन सर्किट की को प्लग इन करते हैं और प्लग इन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को देखने के लिए, हमें कम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक डिजायरेबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना होगा मेन रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो हम यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे डिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा कम हो गया। हम इसको 30 पे रखना चाहते हैं, तो इसको लगाकर हम यहाँ इस तरीके से कुछ इस तरीके से, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो निडल है 30 को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो थीटा का वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री होगा। और हमने प्रोवाइड रेजिस्टेंस कितना कराया है, 2000 एंड 1000 3000 और ये 200 के 2 और है, तो 3400 रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने पर ये हमें 30 डिग्री का थीटा का वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा का वैल्यू अप्रोक्स 30 दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसका हाफ डिफ्लेक्शन कराना है। तो हाफ डिफ्लेक्शन कराने के लिए हम शंट से वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे। अब ये जो शंट की जो की है इसमें हम प्लग इन करते हैं और
आफ्टर द प्लग इन आप देख पा रहे होंगे, पहले ये 30th पे दिखा रहा था और हम जैसे ही प्लग इन करते हैं यहाँ पर की को, तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो हाफ डिफ्लेक्शन हो चुका है, मींस 30 का 50th डिवीजन पर डिफ्लेक्शन हो चुका है, इसी को हाफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आइए अपनी टेबल को फिल करने की कोशिश करते हैं और फॉर्मूले के बिहाफ पे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जैसा कि ये टेबल आपको दिखाई दे रही है कि जो मेन रेजिस्टेंस बॉक्स था, ये इससे मैंने 3400 का रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। मेन डिफ्लेक्शन 30th डिग्री का था और उसका हाफ डिफ्लेक्शन 50 डिग्री का चाहिए था हमें, वो मैंने करा लिया, जिसके लिए मुझे शंट से 120 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना पड़ा। आफ्टर दैट अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में R मींस मेन बॉक्स से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है और S का मतलब है जो शंट बॉक्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। अब हम इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो R का वैल्यू था 3400, S का वैल्यू 120 अपॉन 3400 माइनस 120, और जब को इसको कैलकुलेशन करते हैं तो हमें लास्ट में वैल्यू मिलता है 124.39 ओम। मतलब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 124.39 ओम है।